वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन से बिहार में पीके युग की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज बिहार में अपनी पार्टी जन स्वराज का ऐलान कर दिया है। आज से प्रशांत किशोर पूर्ण तौर पर नेता बन गए हैं, तो वहीं उनके पास अपनी एक सियासी पार्टी हो गई है। अब तक दूसरी पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। उन्होंने क्या कुछ कहा, जो मोदी भी ना कर पाए वो हम करेंगे। पीके ने बनाई पार्टी, सुनिए उनका पहला भाषण सिर्फ यूनाइटेड टाइम्स न्यूज चैनल पर। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। जुटे हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है, वो तो कई बरस से आप बनाते रहे हैं। इस उद्देश्य से आप जुटे हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो हाथ उठाइए सब लोग, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होगा कैसे? रास्ता तो पते नहीं। जो आता है कह रहा दूसरे नेता को गाली दे रहा है, कह रहा हम आएंगे तो इसको कर देंगे। हम आपको जन स्वराज में गांव गांव जाकर बता रहे हैं, ऐसा मंत्र सिखा रहे हैं कि वोट जिसको देना है दे दो, वोट जिसको देना है दे दो, लेकिन जो जन स्वराज का मंत्र सीख कर दोगे तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाएगा। होना चाहिए ना? ऐसे सूत कर बैठिएगा तो बात नहीं करेंगे, गला फंसा हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होगा ये प्रश्न है। लोग पूछ रहा है जन स्वराज कैसे करेगा? कांग्रेस से नहीं हुआ, लालू जी से नहीं हुआ, नीतीश से नहीं हुआ, मोदियों जी से नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर कैसे कर देगा? हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। अभी 2 मिनट में सबको दिखाएं कैसे होगा। सीखना है ना भाई? सीखे तो आप लोग गांव गांव में हैं, लेकिन एक बार उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी सब लोग, अभी इतना मीडिया वाला लोग लगाया है, सबके सामने जन स्वराज का सूत्र देखिए कि कैसे आप वोट चाहे किसी को दीजिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा। तो जो जो इस सवाल रास्ते को फिर से सीखना समझना चाहता है, उसको 3 सवाल का जवाब देना है। जितने लोग आप यहां बैठे हैं, खड़े हैं, इधर भी और इधर भी, सबको हाथ उठाकर बताना है, बिहार में और कुछ हो या न हो, आपके हमारे सबके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ, जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, आप तो सब लोग इतना समझदार है, तो ये हुआ कैसे नहीं? तब जितने लोग आप यहां आए हैं, सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और जरा सोचकर बताइए कि आपने अपने जीवन में, किसने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है? देखिए पूरा सन्नाटा, देखिए सन्नाटा। यहां सब लोग चाहते हैं कि पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई या रोजगार आज तक मिला नहीं। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने उसके लिए वोट नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा, आप में से कई लोग बहुत विद्वान हैं, वो कहेगा, ए भैया, बिहार में तो सब नेता धूर्त है, बदमाश है, सबको ठगा है, इसका क्या गारंटी है?
कि अगर हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा। हम अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे आपके आंख के सामने कि चाहे आप वोट लालू जी को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए या जन सुराज को, जो रास्ता अभी दिखाएंगे आपके आंख के सामने दिखेगा। आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। सब लोग जरा सोच के बताइए, सही बात बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा जोर से, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, ना बोलिएगा छोड़ देंगे यहीं पर। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले लोगों ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, हमारे गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में, बिहार के गांव में, शहर में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने लालू जी को।